आज की क्लास में हमारा जो अगला जो फाइलम है एनेलिडा फाइलम। ठीक है, एनेलिडा। ठीक है, तो आज का हमारा अगला जो एनिमल किंगडम का जो फाइलम है एनेलिडा फाइलम। ठीक है, ये एनेलिडा जो है, ठीक है, यदि हम इसका एनेलिडा का ओरिजिनेट देखें, ओरिजिनेट मतलब ये एनेलिडा शब्द जो जो टर्म जो है, ये टर्म एक्चुअली आया कहां से है। ठीक है, तो ये एनुअल एक वर्ड है। इस एनुअल एनुअल जो वर्ड है यहां से आया है। ठीक है, एनुअल। ठीक है, एनुअल शब्द से आया है और इस एनुअल का मतलब होता है, ठीक है, इट मीन्स लिटिल रेन। ठीक है, एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग और लिटिल रिंग का मतलब होता है छोटा छल्ला। ठीक है, जो छोटा छोटा छल्ला जो होता है, उन्हीं छल्ला जो शब्द से लिया गया है एनेलिडा शब्द। ऐसा क्यों कहा जा रहा है लिटिल रिंगर? क्योंकि एनेलिडा समूह में, ठीक है, एनेलिडा एनेलिडा जो संघ है, इस संघ में पाए जाने वाले, ठीक है, इस संघ में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं, इनके मेंबर्स जो है, ठीक है, इनके जो मेंबर्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छल्ला पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एनालिडा। ठीक है, और ये छोटा छोटा छल्ला होने के साथ साथ इनका जो बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है ना। तो देयर बॉडी, हम बोल सकते हैं कि देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। ठीक है, इनका बॉडी जो होता है वो सेगमेंट होते हैं और सेगमेंट का मतलब होता है खंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, खंड के रूप में। देखिए कैसे खंड के रूप में पाया जाता है, जैसे ये एक एनालिडा है और इस एनालिडा के बॉडी यदि हम बनाए जाए तो आप देखेंगे कि इसमें छोटा छोटा क्या पाया जाता है, सेगमेंट पाया जाता है। मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, ये आप लोग भी इसका डायग्राम बनाइए। आप लोग देखे हो ना इसका डायग्राम, ये जो बना रहा हूं कौन सा डायग्राम है पता है? इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखना उदाहरण। ये उदाहरण जो है इसे कहा जाता है अर्थवर्म कहा जाता है, अर्थवर्म। हिंदी में इसको कहा जाता है केचुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सेगमेंट सेगमेंट जो होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इनका सेगमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है, और इंटरनल भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, ये हमको बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है तो ये एक्सटर्नल है, और इसका मैं डायग्राम कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इंटरनल कैसे दिखाई देता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये इस तरह से इनका जो पूरा बॉडी जो होता है वो सेगमेंट बॉडी होता है। ठीक है, सभी बना रहे हैं डायग्राम? खिलेश कुमार, यस। डायग्राम जरूरी है ना, जीव विज्ञान के विद्यार्थी हो, डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से इनका बॉडी जो होता है वो सेगमेंट होता है। आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है? एक्सटर्नल में दिखाई दे रहा है। और यदि इंटरनल में क्यों बोला? ठीक है, जैसे कि ये इनका बॉडी है, ठीक है, ये इनका बॉडी है, ठीक है, तो इनका बॉडी को यदि हम इसका सेगमेंट, ये बाहरी वाला सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला जो लाइनिंग है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसका इंटरनल वाला जो होता है वो इंटरनल वाला ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, समझ गए ना कि इनका जो बॉडी जो होता है सेगमेंटेड होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से, दोनों रूप में वो वैसा दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर ना? यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो सेगमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पाया जा रहा है, तो जिनकी बॉडी सेगमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पाया जाता है उसको ट्रू कहा जाता है। ठीक है, ट्रू सेगमेंट बॉडी कहा जाता है। और इनके ट्रू बॉडी को क्या बोलते हैं? सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटापोरिज्म कहा जाता है, मेटापोरिज्म। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जितना भी सेगमेंट जो दिख रहा है उस कंप्लीट सेगमेंट को मेटापोरिज्म कहा जाता है। और इसके सिर्फ एक सेगमेंट की बात करें तो इनका एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे? मेटाफोर कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इनका माउथ वाला पार्ट होते हैं, माउथ। ठीक है, और यहाँ से इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो यहाँ से निकलता है, ये एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये अब ये जो है साइड साइड का जो है वो एक्चुअली बॉडी वॉल है। ठीक है अजयश्वरी, क्लियर यहाँ तक? यस सर। मिटा दूं इधर ये वाला पार्ट? सर आज की क्लास में इतने कम स्टूडेंट कैसे? नहीं पढ़ना है तो बता दो, मैं टीचिंग से बाहर कर देता हूँ। क्यों इतना भीड़ बढ़ाएंगे फालतू? हाँ, देखने वाले देखने के 127 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और इसमें आप लोग इतने डबल डबल आईडी बनाए हुए हो तो मैं क्या बताऊं? 26 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं बस। ठीक है, समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी लिए हैं, इससे अच्छा इन लोग को आर्ट्स लेना चाहिए था, मालूम है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एनेलिडा जो होता है, एनेलिडा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके हैबिटेट के बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ निवास करते हैं, हैबिटेट। ठीक है,
तो एनेलिडा जो होता है, आपको याद रखना है, एनेलिडा जो होता है वो पानी के अंदर में भी पाया जाता है और पानी के बाहर की जगह होते हैं, जैसे स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक है, जली भी होते हैं, और जली होने के साथ साथ ये स्थल जो होता है टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल जो होते हैं, ठीक है, जो स्थल जो होते हैं वहां पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जल, दो प्रकार के जल आपको मिलेगा। ठीक है, एक जल को कहा जाता है फ्रेश वाटर, ठीक है, और एक को कहा जाता है मरीन वाटर। ठीक है, ये आर उल्टा बन गया, ये आर। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसा एनालिटा के नाम बता सकते हो जो टेरिस्टेरियल में पाए जाते हैं? घनश्याम, क्या सर? ऐसे एनालिटा का उदाहरण बताइए जो टेरिस्टेरियल में पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं, भूमि में पाए जाते हैं। सर केचुआ। केचुआ, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ठीक है, जो केचुआ जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है, फार्मर फ्रेंड्स, ठीक है, किसान का परम मित्र केचुआ, ये केचुआ जो है वो स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जली वाले की बात करें तो जली वाला जो होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर मतलब जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, झरने होते हैं, है ना, उनके वाटर को फ्रेश वाटर कहते हैं। और यहाँ पे है मरीन वाटर। मरीन वाटर का मतलब होता है खारा पानी, और खारा पानी किसे पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है ना, तो समुद्र के पानी को मरीन वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र में भी ये एनेलिडा पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी एनेलिडा पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं एनेलिडा, वो एग्जाम्पल है आपका लीच। सुने हो नाम? लीच को हिंदी में कहा जाता है जोंक। हम जब छोटे से बच्चे थे तो तालाब में नहाने जाते थे गांव में, तो हम लोग को जोंक जो है ना वो पकड़ लेते थे, हमारे स्किन में आके चिपक जाता है। मैं जोंक के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि इस जोंक में ऐसा क्या पाया जाता है जो चिपक जाता है वहां पे। ठीक है, इसके बाद है मरीन वाटर। मरीन वाटर का एग्जाम्पल है नेरी। ठीक है, नेरिस जो है वो समुद्र के पानी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, और केंचुआ के बारे में भी थोड़ा पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्लियर यहाँ तक तीनों? यस सर। मिटा दूं? यस सर। डायग्राम तो नहीं मिटाऊंगा क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ता है बार बार, तो रहने दो डायग्राम को। सर आपके साइड ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे साइड कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बस आप ही को बस प्रॉब्लम होता है। चलिए, इसके बाद आते हैं एनालिडा के बेसिस। ठीक है, तो हम इसके एनालिडा के बेसिस में चार पांच चीजें पढ़ने वाले हैं। एक होता है सिमेट्री, ठीक है, सेकंड नंबर में आपका जर्मलेयर, थर्ड नंबर में बॉडी प्लान, ठीक है, और फोर्थ नंबर में क्या छूट गई? सिलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिफ्थ नंबर में है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पांच आपके एनिमल क्लासिफिकेशन का मेन बेसिक यही है।
ठीक है। तो सिमेट्री जिसको सममिति कहा जाता है, और सममिति का मतलब होता है किसी भी जीव के शरीर को दो समान भागों में डिवाइड करना। तो मान लीजिए कि ये केंचुआ है, ठीक है, ये केंचुआ है, ठीक है। इस केंचुआ का, इसको यदि हम यहां से डिवाइड कर दें तो दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो सिमेट्री जो होता है वो कैसे होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। शायद हिंदी में इसको द्विपार्श्व बोलते हैं शायद, है ना, थोड़ा देख लीजिएगा हिंदी नाम, लेकिन इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। जर्म लेयर की बात करें, ठीक है, तो इनमें जो जर्म लेयर जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है इसका जर्म लेयर जो होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप जानते हैं कि ये मान लीजिए ये इनका जर्म है, ठीक है, और ये जर्म लेयर का ये अंदर वाला जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, ये दो और ये तीन, तीन लेयर हो गया। इसके जो बाहरी वाले जो लेयर जो होते हैं इसको एक्टोडर्मिस बोलते हैं, एक्टोडर्मिस, ठीक है। इससे आंतरिक वाला जो लेयर जो है उसको एंडोडर्मिस कहा जाता है, और एंडो और एक्टोडर्मिस के बीच में एक लिक्विड से फ्लूइड वगैरह भरा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर एक जो लेयर जो पाया जाता है जिसे मीसोडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, भूलना मत, बार बार यही चीज हर क्लास में हर फाइल में बता रहा हूं, ठीक है, कि बाहरी वाले जो लेयर है उसको एक्टोडर्मिस बोलते हैं, मिडिल वाले को मेसोडर्मिस और इंटरनल वाले को एंडोडर्मिस कहते हैं। और इस एंडोडर्मिस जो होता है वो अटैच रहता है आपका एलिमेंट्री कैनल से, ठीक है। तो जर्म लेयर जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में कहा जाता है त्रिस्तरीय, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर है बॉडी प्लान, ठीक है। तो बॉडी प्लान में ये देखा जाता है कि कोई भी जीव जब भोजन ग्रहण कर रहा है तो भोजन ग्रहण करने के लिए एक नली हो, एक द्वार हो, ठीक है। और यदि वो माउथ के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल से अंदर की ओर इंटरनल, अब जैसे ही भोजन शरीर के अंदर में जाए तो डाइजेशन की क्रिया हो, अब भोजन वो डाइजेस्ट हो जाए, और जब भोजन अनडाइजेस्ट है, अपचित भोजन जो है वो शरीर से बाहर भी निकले, ठीक है। तो हमने कई जीव ऐसे देखे कि वो जहां से ग्रहण करते हैं वहीं से रिमूव करते हैं, है ना, मतलब एक ही द्वार पाए जाते हैं, एक ही गेट पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो एनालिडा जो होते हैं इनका बॉडी प्लान की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माउथ है, इस माउथ से ये जो भोजन जो है, फूड जो है, इस फूड को यहाँ से ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद ये आपका जो एनस जो होते हैं, ठीक है, इसका ये जो एनस जो है इस एनस से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। मतलब इनका जो बॉडी प्लान जो होते हैं, आप देखिए यहाँ पर ट्यूब जैसे संरचना दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इनका जो बॉडी प्लान जो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी भी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, जब यहाँ पर बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ, इनका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम जो होता है वो पूर्ण रूप से अभी भी डेवलप नहीं है, कंप्लीट डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाचन की क्रिया जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, सेल के बाहर में होते हैं। तो सेल के बाहर में होता है तो क्या हम इसको डेवलप हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मनुष्य में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रा सेलुलर पाचन होता है, आर्यन। सर आंतरिक होता है। पक्का। यस सर।
श्योर हो ना? यस सर। ये आप श्योर हो ना? यू आर श्योर? आर यू श्योर कि इंट्रासेलुलर होता है? ठीक है, मैंने बताया था कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस जो होती है, ये दो प्रोसेस होती है। एक होती है एक्स्ट्रा यस सेलुलर सर। और एक होता है इंट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ठीक है, बाहर की यस ओर। तो जो बाहर की ओर, किसके बाहर में? सेल के बाहर में, कोशिका के बाहर में। ठीक है, और यहाँ पर इंट्रा हो रहा है। इंट्रा मतलब होता है अंतः, अंतः बोलते हैं, अंतः मतलब अंदर। किसके अंदर में? कोशिका के अंदर में। ठीक है, तो यस सर। मैंने यहाँ पर बोला एनालिटा में एक्स्ट्रा सेलुलर है, कोशिका के बाहर हो रहा है। और यहाँ पर आपने क्या बोले, मनुष्य में कैसे होगा? अंतः। अंतः कैसे होगा? क्योंकि मनुष्य के पास तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। उनका जो पाचन तंत्र यस जो है वो कंप्लीट रूप से डेवलप है। और जिनके शरीर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यदि ये कंप्लीट है तो यहाँ पर इनका जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण है। और जिनमें पाचन तंत्र कंप्लीट रूप से डेवलप है उनमें हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनेलिडा का जो पाचन तंत्र जो होते हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप होते हैं। ठीक है, डेवलप होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एलिमेंट्री जो कैनल्स जो है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनका जो भोजन का पाचन जो होता है वो कोशिका के बाहर होता है, न कि कोशिका के अंदर में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए इसके बाद देखते हैं, सीलम की बात करते हैं। ठीक है, अभी कल के क्लास में आपने देखा था एक किसके बारे में पढ़ रहे थे, एक हेलमेंथिस। ठीक है, और एक हेलमेंथिस के सीला में हमने देखा था कि इनका जो सीलम जो होते हैं, एक्चुअली सीलम होता है क्या होता है सीलम? यहाँ ऊपर लिखता हूँ, सीलम क्या होता है? सीलम, ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए इसको ना। मान लीजिए ये एनेलिडा है, ठीक है, ये एनेलिडा का बॉडी वाल है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बॉडी वाल। ठीक है, ये बॉडी वाल है, और बॉडी वाल है, और ये वाला जो पार्ट जो है, ये मान के चलिए एलिमेंट्री कैनाल है, ये यहाँ पर इनका माउथ है। ठीक है, तो ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल का आप देखेंगे तो ये बॉडी वाल के नीचे में एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लेयर पाया जा रहा है। ठीक है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पर भी पाया जा रहा है, और यहाँ पर भी पाया जा रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि आपका सीलम का मतलब होता है किसी भी जीव के, आपके जो बॉडी वॉल होते हैं, ये बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है। ठीक है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर स्पेस। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनल और ये बॉडी वॉल है, दोनों के बीच में ये खाली स्थान है ना? खाली स्थान है या नहीं है? खाली यस स्थान सर। है ना? ठीक है, और एक्चुअली ये जो खाली स्थान जो है, ये खाली स्थान, ये ब्लू कलर में कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, ये खाली स्थान जो है, इस खाली स्थान में एक्चुअली फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड। ठीक है, पूरा फ्लूइड है। तो आप सोचेंगे कि सर तो ये पिंक पिंक कलर वाला क्या है? तो एक्चुअली ये होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच में जो स्पेस है वो सीलम है। तो सीलम जब है तो यहाँ पर याद रखिए
किसी भी जीव के शरीर के आहार नाल और बॉडी वॉल के बीच में यदि ब्रेक वहां पर स्पेस है, खाली स्थान है, और उनके स्पेस में यदि लाइनिंग है, ठीक है, किसका लाइनिंग? मेसोडर्म का, ठीक है, यदि मेसोडर्म का लाइनिंग है, यहाँ पर ये जो पिंक कलर जो दिख रहा है ना, ये मेसोडर्म का लाइनिंग है, ठीक है, ये मेसोडर्म आएंगे, मेसोडर्म, ठीक है। तो ऐसे सीलम को कहा जाता है यू सीलम या यू सिलोमेट भी कहा जाता है, ठीक है। और यू सिलोमेट का मतलब होता है जिनके पास सत्य, ट्रू, यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू, जिसके पास सत्य सीलम पाया जाता है, सीलम पाया जाता है, उसे यू सिलोमेट कहा जाता है। और आपको जब मैं सीलम पढ़ा रहा था तो ये भी बताया था कि सीलम जो होते हैं दो प्रकार के सीलम पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक यहाँ पर जो सीलम पाया जा रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है साइजो कहा जाता है, साइजोसीलम, ठीक है। साइजो क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी है, सबसे पहले इनका जो एलिमेंट्री ये जो सीलम जो बना है ये साइजो प्रकार का है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी। जबकि हम मनुष्यों में जो हुआ है वो हम मनुष्यों में भी सीलम पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो साइजो नहीं होता है, ठीक है। समझ गए ना इसको, सीलम को? तो यहाँ पर यू सिलोमेट पाया जाता है, ठीक है। आगे चले। यस सर। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये हमेशा ऑर्गन सिस्टम रहेगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्यों? क्योंकि कोशिका से टिश्यू का निर्माण हुआ और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बना, और टिश्यू सिस्टम जब बन गया तो अंग एक ऑर्गन का निर्माण हुआ, और एक ऑर्गन से ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर लेबर ऑफ डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है। क्या पाया जाता है? लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए, है ना, अलग अलग क्या पाए जाते हैं? आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। यदि इनके रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, श्वसन की बात करें, तो इनका जो श्वसन जो होता है आप लोग याद रखिएगा स्किन के माध्यम से होता है, ठीक है। स्किन के माध्यम से इसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। मिटा रहा हूं ना इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए हो आप लोग। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा क्लास के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्लास जो है वो आपकी कभी भी नीट के एग्जाम के बेस पे तो नहीं है, लेकिन बोर्ड है, मतलब 11 क्लास अलग से बोर्ड वाला क्लास होता है। तो बोर्ड वाले क्लास में ये क्लास जो है, क्लास का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। और इसका जो संघ जो है वो एनेलिडा है। तो इनको ये जो एनेलिडा जो है ना, इस एनेलिडा को क्लास में डिवाइड किया गया है ना। तो कई बार ऐसा है कि पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन क्लास आपको याद रखना है, ठीक है। तीन आपको याद रखना है। पहले वाले को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, पॉलीसीटा कहा जाता है, ठीक है। पॉलीसीटा, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा रहता है कि कोई इसको दूसरा पढ़ लो, CHA आ जाता है तो आप लोग क्या समझते हो, है ना। तो ये पॉलीसीटा होते हैं। और सेकंड नंबर में आता है ओलिगो
ओलिगोसीटा, ठीक है। और थर्ड नंबर में आता है हीरोडिनिया, ठीक है, हीरोडिनिया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीसीटा की बात करें तो पॉलीसीटा का एग्जाम्पल है आपका नेरिस, ठीक है। पॉलीसीटा का एग्जाम्पल है नेरिस, ठीक है। और ओलिगोसीटा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म। और आपका जो हीरोडुनिया जो है एक्चुअली लीच जो होता है जो के बॉडी में एक कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, केमिकल्स। एक्चुअली वो हीरोडिन है, हीरोडिन कहा जाता है, जिसके वजह से वो हमारे स्किन में जाके चिपक जाता है। अब जब हमारे स्किन में चिपक जाता है ना, तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी में ये जो आके चिपक गया है, वो हीरोडिन की वजह से, क्योंकि वो हमारे स्किन में जब चमकता है तो वो हमारे ब्लड को चूसता है। किसके माध्यम से? शक्कर के माध्यम से। तो जब चुसके रहता है तो वो क्या करता है, हीरोडिन जो पिगमेंट्स जो है वो ब्लड को क्या कर देते हैं, क्लॉग कर देता है, ठीक है, क्लॉग कर देता है, ब्लड क्लॉग हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, तो हमको पता नहीं चलता है ना। तो इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है, हीरोडिनेरिया। और हीरोडिनेरिया का यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है आपका ये जोंक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में लीच भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इनके नेचर के बारे में देखा जाए तो इनका जो हैबिटेट जो होते हैं, ठीक है, हैबिटेट जो होते हैं वो ऑलरेडी आपको पहले ही बताया गया था कि नेरिस जो होता है वो मरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। और ओलिगोसीटिया में जहां पे केचुआ होते हैं, ये केचुआ जो होता है कहाँ पाया जाता है? टेरिस्टेरियल में। टेरिस्टेरियल मतलब ये स्थल में पाए जाते हैं। और आपका हीरोडिनेरिया जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है। तीनों क्लियर। और एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, आप जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस, आपका एक हेलमिन्थेस की बात करें तो पोरीफेरा, आपका टीनोफेरा और नाइडेरिया, ठीक है, और प्लेटीहेलमिन्थ, ये चारों फाइलम में पाए जाने वाले जो एनिमल्स जो है, हमने देखा कि एक ही शरीर में दो प्रजनन अंग पाए जाते हैं, है ना, एक ही शरीर में दो अंग, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक हेलमिन्थेस में आया तो बोल दिया कि मेरे को नहीं रहना है, मेरे को एक शरीर में दो अंग नहीं चाहिए, अलग अलग शरीर चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो एक हेलमिन्थेस में नर और मादा बन गया, ठीक है, नर मादा बना। लेकिन एनेलिडा में जब आते हैं तो एनेलिडा में यहाँ पर जब आते हैं तो देखते हैं कि एक ही शरीर में दो अंग मिल गए यहाँ पर, है ना। और जिनके एक शरीर में यदि शरीर जो है वो एक शरीर हो, ठीक है, और एक शरीर में दो अंग हो, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? उभयलिंग कहा जाता है, उभयलिंग, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एनेलिडा में उभयलिंग और एक लिंग दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मोनोसियस कहा जाता है इंग्लिश में, मोनोसियस, ठीक है। मोनोसियस का मतलब होता है जिनके बॉडी में अच्छा, मोनोसियस को एक्चुअली मोनोसियस को कहा जाता है जिनके बॉडी में मतलब एक शरीर है और दो अंग है, उसे मोनोसियस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है डायोसियस, ठीक है। और डायोसियस का मतलब होता है एक शरीर में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो आपका जो पॉलीसीटा जो होते हैं, ये जो पॉलीसीटा जो दिख रहा है ये नर और मादा अलग अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नेरिस जो है, ये जो पॉलीसीटा जो है, इनमें नर और मादा जो है वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है। जबकि ये जो दोनों जो होते हैं इनमें नर और मादा जो है वो एक ही शरीर में होगा, और इनका भी नर और मादा एक ही शरीर में रहता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? सर एक बार क्लास को फिर से डिफाइन कीजिए ना। ओके ओके, चलिए ठीक है। इनका जो क्लास जो है, ठीक है,
तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। पहले वाले डिवाइड को पॉलीसीटा कहा जाता है, सेकंड वाले को ओलिगोसीटा और थर्ड वाले को कहा जाता है हिरुडीनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिरुडीनिया कहा जाता है। तो पहला नंबर में पॉलीसीटा में एग्जांपल है नेरिस, ओलिगोसीटा में एग्जांपल है अर्थवर्म केचुआ और हिरुडीनिया में एग्जांपल है जोंक। ठीक है, तीनों के बारे के नेचर की बात करें, हैबिटेट की बात करें, कहाँ पाया जाता है, तो पॉलीसीटा जो होता है वो हमेशा समुद्र में पाए जाते हैं और ओलिगोसीटा में अर्थवर्म जो होता है वो भूमि के मिट्टी में मतलब स्थल में पाए जाते हैं और हिरुडीनिया जो होता है वो फ्रेश वाटर, आपका जो नदी है, तालाब है, झरने वगैरह है, झील वगैरह है, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके शरीर की बात करें तो इनके बॉडी में आपका तो पॉलीसीटा जो नेरिस जो होता है, इनका नर और मादा जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में क्या होते हैं, नर एक अलग बॉडी है, मादा का एक अलग बॉडी है, वैसे ही इस नेरिस में भी नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओलिगोसीटा और हिरुडीनिया की बात करें तो इनका नर और मादा जो प्रजनन अंग जो होते हैं वो एक ही शरीर में होते हैं, मतलब मेल और फीमेल नॉट सेपरेट। ठीक है, एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है चेतन, यस ठीक है, मिटा दूं? सर सर हाँ दीपिका बोलिए। सर क्या कहते हैं, वो जो आप मोनोसियस बताए हैं ना, हाँ हाँ उसको है हर्मोप्रोडाइट भी बोलते हैं क्या? राइट मैं राइट, यू पढ़ी आर थी। राइट। हाँ तो मैं ही तो पढ़ाया, तो मैंने तो लिखवाया था उस दिन हाइड्रोप्रोडाइट। कल ही तो कल परसों कल तो बताया हमने। देखिए इसको मैंने लिखवाया था आप लोग को कि मोनोसियस कहा जाता है और इसी मोनोसियस के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये वाला टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट बताया था हर्माफ्रोडाइट, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, रेड कलर में हेडिंग किया है। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट मतलब मैं एक शरीर है, एक बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं और जहाँ पे नर और मादा दोनों है उसी को तो बोलते हैं ना उभयलिंगी, है ना। ठीक है, और तो एक मैंने बताया डायसियस की बात किया मैंने, डायसियस। ठीक है, तो डायसियस का मतलब होता है जहां पे नर और मादा का दो अलग अलग शरीर पाए जाते हैं। डाई का मतलब होता है दो, सियस मतलब होता है शरीर, दो शरीर ना, दो शरीर, एक ये मेल का शरीर है और एक ये फीमेल का शरीर है, मतलब हम मनुष्य जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, नर और मादा शरीर अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर ना? ठीक है ऋतिका? यस सर हाँ सर यू जल्दी बोलो, डाइसियस जल्दी होते बोलो, हैं ना? टाइम कम है। जल्दी सर क्या जो ह्यूमन होते हैं वो डाइसियस होते हैं क्या? मनुष्य बताया तो था, बताया तो था कल ही। क्या इसका फॉर्मी क्या शब्द यूज किया था, मार्फोफिज्म लिखा था क्या करके एग्जाम्पल में, मार्फोफिज्म ऐसा कुछ लिखा था शायद, मेरे को भूल गया क्या लिखा था। मार्फोफिज्म लिखा था ना, मार्फोफिज्म नहीं, हाँ यही मार्फिज्म लिखे लिखा थे। था, ये लिखा था मॉर्फिज्म। ठीक है, मॉर्फिज्म जो होता है सेक्सुअल मॉर्फिज्म होते हैं, सेक्सुअल मॉर्फिज्म। और सेक्सुअल मॉर्फिज्म में ये होता है कि नर और मादा के नर और जो मादा जो होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, नेचर प्रकृति ने नर और मादा को ऐसे डेवलप किया है कि हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक होता है सेक्सुअल मॉर्फिज्म, जैसे हमने एस्केलिस देखे थे, एस्केलिस जो होता है वो छोटा होता है और जो नर नर एस्केलिस जो होता है वो छोटा होता है और मादा जो होता है वो बड़ी होती है। उनके पहचान के लिए भी देखे थे, उनके अग्रभाग जो होता है वो कर्व होता है और एक एकदम नुकीला होता है ऐसा। ठीक है, तो वही सेक्सुअल मॉर्फिज्म हम मनुष्यों में भी पाया जाता है, जब हम लड़का लड़की महिला पुरुष को आसानी से मतलब पहचानते हैं अलग अलग। ठीक है, तो चलिए अब आपका टाइम तो हो गया, तो बाकी कल जितने भी टॉपिक और बच गया है
आपका एनालिडा का जितना भी बेसिस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका फाइलम खत्म हो गया, आपका सीजीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको आपका जो नेरिस है ना, नेरिस को भी बताऊंगा, नेरिस के बारे में, और जोंक के बारे में भी थोड़ा और बताऊंगा, और आपका जो केंचुआ है, तीनों के बारे में कल मैं और बताऊंगा डिटेल से थोड़ा। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपको मालूम नहीं है ना कि जो क्या बोलते हैं ये केंचुआ जो है वो कैसे मूवमेंट करता है, कैसे चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान, आपका नेरिस्ट कैसे चलता है ना, तो वो सब कल के क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट बस और बता देता हूँ, 1 मिनट बस, उसके बाद क्लास होगा। ठीक है, रुधिर, ब्लड। ठीक है, ब्लड की बात करते हैं थोड़ा सा, ब्लड। ठीक है, ब्लड का मतलब ये होता है कि ये जो ब्लड जो है, जो 100% जो ब्लड होता है मनुष्य के केस में 100% में देखा जाए तो ये 45% जो होता है वो, और ये 55%, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा पाए जाते हैं, और यहाँ पर आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन आप देखेंगे कि एनेलिडा में ब्लड की बात करें तो ब्लड में यहाँ पर आरबीसीएस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप पॉइंट याद रखिएगा कि प्लाज्मा, ठीक है, एनेलिडा समूह के जितने भी मेंबर्स जो होते हैं उनके बॉडी में जो ब्लड जो होते हैं उनमें प्लाज्मा पाए जाते हैं, ना कि आरबीसीएस। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर ना। बाकी कल के क्लास में देखेंगे इनके रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया कैसे करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, और चलिए आप लोग, आपका अगला क्लास केमिस्ट्री का क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हुआ मेरे क्लास। यस Yes, सर, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.